देखिए गाइस, आज का सवाल है या मैं पढ़ लेता हूँ। गिव सम रियल एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर प्रोसेस जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस। ये क्वेश्चंस 2 मार्क का पूछता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आखिर हीट ट्रांसफ़र का एग्जांपल देना है और कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस का भी मतलब क्या होता है। सबसे पहले कंडक्शन जानते हैं। पहले वर्ड को समझते हैं। कंडक्शन में क्या लिखिएगा? डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र, जिसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो डायरेक्ट हो। ये होता है जैसे मेटल में, कोई भी मेटल है उसको हीट कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं हीटिंग ए मेटल स्पून इन हीट। या डॉक्टर यूज़ करते हैं दांत में भरने के लिए, पहले हीट करते हैं, ठीक है। उस सामान को हीट करेंगे, फिर करेंगे। ये कुछ काटना होता है तो हम मेटल को हीट करते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र हुआ क्या? सबसे पहले सॉलिड में कहाँ जा रहा है? सॉलिड से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हो गया कंडक्शंस। कन्वेक्शंस में हीट ट्रांसफ़र होता है फ्लूइड के द्वारा, वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा, मतलब जो तरल पदार्थ है। इसका फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होता है। कोई भी चीज़ को जैसे सिरप वगैरह बनाना है तो हम क्या करेंगे? तरल पदार्थ को उसमें से माइक्रोब्स को बाहर करेंगे, उसमें यूज होता है कन्वेक्शन। बॉइलिंग वाटर सबसे छोटा एग्जांपल है। बॉइलिंग वाटर इन पॉट, बॉइलिंग वाटर पानी को गर्म कर रहे हैं या काढ़ा बना रहे हैं। कोरोना में बन रहा था काढ़ा, तो वो हो गया। रेडिएशंस में हीट ट्रांसफ़र होता है थ्रू मैग्नेटिक वेव। तो ये हो गया, ये 3 चीज़ें थी और इस तीनों चीज़ों के बारे में लिख देंगे। तो इतना लिखने से 2 मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन मैं इसके अलावा और चीज़ें बताया था। प्लांट से रॉ मटेरियल निकालना, इसका यूज़ कहाँ कैसे होता है, ठीक है। इसमें मैं यही बता रहा हूँ। जैसे प्लांट से रॉ मटेरियल निकालना, कंडक्शन क्या होता है? प्लांट से हम पहले रॉ मटेरियल निकाल दिए, ठीक। जो सॉलिड में है उसको थोड़ा जो पत्ती उसका निकाल दिया। मान लीजिए काढ़ा बनाना है तो पहले तुलसी का पत्ती ले लिए, उसको निकाल दिए, वो हो गया कंडक्शन से। उसको हीट किए, फिर उसको थोड़ा सा पानी में रख के हीट कर दिए। पानी में रख के उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों यूज होता है। ड्रग फॉर्मुलेशन, दवा बनाने की प्रक्रिया में, जैसे ऑइंटमेंट होता है वो लिक्विड में होता है थोड़ा, तो क्या करते हैं? पहले हम उसको पीसते हैं, पीस के कुछ काज देंगे। कुछ काज करने के बाद गरम करेंगे पानी में मिला के, थोड़ा चिपचिपा निकल जाएगा पदार्थ, ऑइंटमेंट, क्रीम, सपोजिटरी। उसी का देखेंगे कि चलो थेरेपेटिक वैल्यू है, उससे कुछ ठीक होने वाला है, तो उसको पिघलाया जाता है और मिक्स किया जाता है। और कन्वेक्शंस में आइए। कन्वेक्शन फ्लूइड ग्रेन्युल को सुखाने के लिए गर्म हवा में हम सुखाने के लिए रख देते हैं, ठीक है। जैसे कि कड़ी पत्ता पानी सूख जाएगा तो उसमें से क्या पानी निकल जाएगा, ऑटोक्लेव में डाल देते हैं, स्टीम में। एक ऑटोक्लेव होता है, उसको स्टीम कन्वेक्शन में डाल देते हैं, उसमें से स्टरलाइज हो जाता है। जो भी माइक्रोब्स वगैरह मर जाते हैं या फंगस वंगस जो नहीं लगते हैं वो मर जाएंगे। फिर सुखाने या इंफ्रारेड का भी यूज़ करते हैं ग्रेन्युल को सुखाने के लिए। जो ग्रेन्युल होता है उसको सुखाने के लिए IF रेज, UV रेज का होता है यूज़। तो इतना काफ़ी होगा शायद, आप इतना लिख दीजिएगा। बहुत ही समझ में आया हो तो लाइक्स करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।